नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिर्विद श्याम सुंदर शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका। आज हम बात करेंगे मीन लगन की कुंडली पे। इनकी सिर्फ दो ही क्वेरी हैं, दो ही सवाल हैं। एक तो क्या इनका पुनर्विवाह हो पाएगा, दूसरा अभी इन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो क्या ये उस बिजनेस में सफल हो पाएंगी। तो चलिए देखते हैं, फिर इनके दोनों सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह हम इनकी कुंडली में सबसे पहले देखेंगे दशाएं क्या चल रही हैं। इस कुंडली में बुध की महादशा स्टार्ट होने वाली है नवंबर 2020 से। अभी शनि का एंड चल रहा है, शनि में गुरु की अंतर्दशा चल रही है। अब एक बार हम इनके ग्रहों पे नज़र डालेंगे, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है। इनका लगन रेवती नक्षत्र में है, सूर्य रोहिणी नक्षत्र में, चंद्र पुनर्वसु नक्षत्र में, मंगल आद्रा नक्षत्र में, बुध आद्रा नक्षत्र में, गुरु रेवती नक्षत्र में, शुक्र भरणी नक्षत्र में, शनि वक्री या ज्येष्ठा नक्षत्र में, राहु उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, केतु हस्त नक्षत्र में। राहु व केतु हमेशा वक्री रहते हैं। अब आते हैं हॉरोस्कोप पे, चार्ट पे। तो इनकी पहली जो क्वेरी है इनके पुनर्विवाह को लेकर, उसको देखते हैं। देखिए, जब भी 7th हाउस में केतु आता है तो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि केतु के पास दिमाग नहीं होता, वो बिना दिमाग का ग्रह होता है। और यहाँ पे केतु बुध के एजेंट के रूप में काम करेगा, क्योंकि बुध की राशि में बैठा हुआ है। तो सर्वप्रथम तो उसके पास बुध के रिजल्ट है। मीन लगन की कुंडली के लिए बुध बादकेश का रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे केतु भी बादकेश के रोल में आएगा, इसलिए केतु भी बाधाएं पहुँचाएगा विवाह स्थान पे। केतु की पोस्टिंग है तो। और जब भी केतु 7th में आता है तो जब भी केतु 7th हाउस में आता है तो वो सेकंड मैरिज के योग बना के बैठता है। अब इस कुंडली में देखिए, एक तो 7th का लॉर्ड बुध ड्यूअल साइन में द्विस्वभाव राशि में जाके बैठा हुआ है। और बुध का नक्षत्र स्वामी चेक कर लीजिए आप, बुध का नक्षत्र है आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र का लॉर्ड होता है राहु, वो भी ड्यूअल साइन मीन राशि जो कि ड्यूअल साइन है उसमें बैठा हुआ है। 7th का लॉर्ड और 7th लॉर्ड का नक्षत्र स्वामी दोनों द्विस्वभाव राशि में बैठे हुए हैं। अब हम एक बार केतु के नक्षत्र स्थिति पे भी निगाह डाल लें। केतु का नक्षत्र स्वामी, केतु हस्त नक्षत्र में बैठा हुआ है। हस्त चंद्रमा का नक्षत्र है, तो केतु का नक्षत्र स्वामी चंद्रमा वो भी द्विस्वभाव राशि में बैठा हुआ है। तो लगन कुंडली हमें ये बता रही है कि 7th हाउस पूरा ड्यूअलिटी से भरा पड़ा है, इसलिए इनके सेकंड मैरिज के योग हैं। अब हम इसी योग को चंद्र कुंडली से भी टैली कर लेते हैं। देखिए, चंद्र कुंडली से 7th लॉर्ड बनता है बृहस्पति। बृहस्पति मीन राशि जो कि एक द्विस्वभाव राशि भी है उसमें पोस्टिंग ले रखी है। अब एक बार हम बृहस्पति के नक्षत्र स्वामी पे भी नज़र डाल लेते हैं। बृहस्पति का जो नक्षत्र स्वामी बनता है वो बनता है, बृहस्पति रेवती नक्षत्र में है। रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध होता है, तो बुध ने यहाँ मिथुन राशि, वो भी एक ड्यूअल साइन है, उसमें पोस्टिंग ले रखी है। तो चंद्र लगन भी ये बता रहा है इनके 7th हाउस में ड्यूअलिटी है, इनके सेकंड मैरिज के योग बता रहा है। ये जो 3, 6, 9, 12 राशियाँ होती है ना, मिथुन कन्या धनु मीन, ये ड्यूअल साइन होते हैं। तो लगन और चंद्र लगन हमें ये बता रहा है कि इनकी ड्यूअल सेकंड मैरिज होगी। अब होगी कब? अभी इनको बुध की दशा स्टार्ट होने को है नवंबर के बाद में। बुध 7th हाउस का लॉर्ड बनता है। बुध का जो नक्षत्र अधिपति है बुध 7 डिग्री का है, तो राहु बुध का नक्षत्र अधिपति बन रहा है, जो कि अपनी 7th एस्पेक्ट से 7th हाउस को देख भी रहा है।
तो बुध में संभावनाएं रहेंगी इनकी सेकंड मैरिज की। बुध में जब बुध की अंतर्दशा चलेगी उस समय इनकी सेकंड मैरिज हो जाएगी। तो दूसरी चीज़, अब इसी चीज़ को हम चंद्र लगन से देखें। चंद्र लगन से 7th हाउस लॉर्ड बनता है बृहस्पति, और बृहस्पति राहु के साथ में है, तो राहु के पास बृहस्पति के रिजल्ट है। तो अभी जो बुध की दशा चलेगी, बुध राहु के नक्षत्र में है, तो राहु बृहस्पति के रिजल्ट प्रायोरिटी से करेगा, प्राथमिकता से, क्योंकि यहाँ पे वो बृहस्पति का एजेंट भी है, क्योंकि बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है। तो निश्चित है कि इनकी जो शादी है वो बुध में, बुध की अंतर्दशा रहेगी उसी समय हो जाएगी। अब आते हैं इनके सेकंड हाउस पे। इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है उस पर। 7th हाउस जो कि व्यापार का स्थान रहता है, उस स्थान का स्वामी बुध मिथुन राशि में गया है। तो निश्चित है कि जो इनका व्यवसाय होगा वो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ होगा। साथ में मंगल भी है जो कि इस कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड बनता है। तो ये मंगल श्योरिटी दे रहा है कि निश्चित रूप से इनका बिजनेस कम्युनिकेशन से ही जुड़ा होगा। मंगल है इसलिए वो टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर रहा है। यहाँ पे मंगल तकनीक का कारक ग्रह है। तो जब इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया कि इन्होंने एक ऐप डिज़ाइन किया है कुछ कंसल्टेंसी वगैरह वर्क के लिए, तो जिसके थ्रू इनका बिजनेस चलेगा। ये जो बुध की दशा चलेगी ना, तो बुध का जो नक्षत्र स्वामी है ना वो राहु है, और बुध ने युति किन ग्रहों से की है? देखिए, चंद्रमा जो कि 5th लॉर्ड है इस कुंडली में, मंगल जो कि 9th लॉर्ड है और सेकंड हाउस लॉर्ड भी है। ये दोनों मीन लगन के लिए चंद्र और मंगल योग कारक ग्रह होते हैं, और बुध ने भी इनके साथ में युति करके योग कारकता ले ली है। तो बुध की दशा इनकी बहुत अच्छी जाएगी, फाइनेंशियली और सोशली इनकी ये दशा बहुत अच्छी रहेगी। इनका बिजनेस सफल हो जाएगा, ये अच्छा मान सम्मान देगी ये बुध की दशा इन्हें। तो चलिए, इस कुंडली को बस यही 2 क्वेरी थी, दोनों बढ़िया योग थे आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए, तो सोचा आप लोग को दिखाया जाए। अब इस कुंडली को यहीं पे समेटते हैं, अब आगे मिलेंगे फिर किसी कुंडली के साथ में। धन्यवाद।